प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं बनारसी प्रसाद आप सबके सामने गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंक लेकर के प्रेजेंट हूँ। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लाइन देखिए बच्चों ध्यान से। गांधी जी एविडेंटली न्यू all about the lad's partiality for these two good old South Indian dishes. Gandhiji was laughing. The youngster had a sudden brain wave. मीन्स गांधी जी evidently मीन्स क्लियरली स्पष्ट रूप से न्यू मीन्स जानते थे एंड अबाउट द लैड्स पार्सलिटीज। लैड्स मीन्स लड़के की, पार्सलिटीज मीन्स होता है, पार्सलिटी मीन्स होता है बच्चों विशेष चाव या विशेष इच्छा के बारे में गांधी जी स्पष्ट रूप से जानते थे। आइए हम लोग हिंदी देखते हैं। गांधी जी स्पष्ट रूप से, एविडेंटली मीन्स स्पष्ट रूप से उस लड़के की विशेष इच्छा के बारे में जानते थे। ये दो विशेष इच्छा के यहाँ पे देखिए, फॉर दिस टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज मीन्स गांधी जी स्पष्ट रूप से उस लड़के की इन दो विशेष इच्छाओं के बारे में जानते थे। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव। लड़के के, उस यंगस्टर के, उस नवयुवक के दिमाग में एकाएक, सडन मीन्स एकाएक, ब्रेन वेव मीन्स उत्तम विचार आया। और कौन सा यहाँ पे देख सकते हो उत्तम विचार आया? कहा लड़का कि कुड हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज। ही ब्लर्टेड आउट। ब्लर्टेड आउट मीन्स होता है बिना सोचे विचारे बोल बैठना या कह बैठना। वह लड़का बिना सोचे विचारे कह बैठा कि क्या मुझे एक कप कॉफ़ी कृपया, क्या मुझे एक कप ऑफ कॉफ़ी मिल सकती है, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? गांधी जी आंसर्ड विथ ए पील ऑफ लाफ्टर। उन्मुक्त, पील ऑफ लाफ्टर मीन्स होता है बच्चों उन्मुक्त हंसी के साथ या ठहाके की हंसी के साथ गांधी जी ने उत्तर दिया। ठहाके की हंसी के साथ, उन्मुक्त हंसी के साथ गांधी जी ने आंसर दिया, ओह यू ओल्ड सीना दैट इज दैट। यहाँ पे देख सकते हो, ओह यू ओल्ड सीना दैट इज वॉट यू वॉन्ट। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस ही एडेड, यू सर्टनली शैल हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी। मीन्स यहाँ पे देख सकते हो यू, ओह यू ओल्ड सीनर। सीनर मीन्स होता है पापी, लेकिन यहाँ पे होगा आदि, कह सकते हो यू ओल्ड सीनर, ओह तुम पुराने आदि। दैट इज वॉट यू वांट, जो चीज़ तुम चाहते हो वो उसके तुम पुराने आदि हो। एंड देन सीइंग द लैड्स, एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस, मतलब लड़के के चेहरे को देख करके गांधी जी ने उस लड़के के चेहरे को देख करके, लड़के के चेहरे के दृष्टिकोण को देख करके ही एडेड मीन्स गांधी जी ने कहा, एडेड मीन्स कहा, यू सर्टनली निश्चित रूप से, शैल हैव कप ऑफ कॉफ़ी, निश्चित रूप से आपको जो है कॉफ़ी दी जाएगी। एंड यस लाइट कॉफ़ी विल सूद योर स्टमक। एंड यस मीन्स हाँ, लाइट कॉफ़ी मीन्स हल्की कॉफ़ी, विल सूद योर स्टमक, सूद मीन्स सांत्वना देना या आराम देना, मतलब यहाँ पे आराम देना होगा। कहने लगे गांधी जी कि हाँ ये एक जो हल्की कॉफ़ी होगी वो आपके जो स्टमक को, पेट को भी आराम देगी। एंड वॉट विल यू हैव विथ द कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ आप और क्या चाहते हैं, कॉफ़ी के साथ आपको और क्या चाहिए? आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा। आई डोंट, यहाँ पे नो सॉरी, यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं, आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा, बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विथ कॉफ़ी। आई शैल सेंड यू ट्रे। इस गांधी जी कहने लगे आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा, मतलब गांधी जी कहने लगे मैं इस बात में को सोच नहीं सकता कि मैं जो है उपमा बना सकता हूँ। गांधी जी कहने लगे कि मैं, स्पष्ट रूप से कहने लगे मैं उपमा नहीं बना सकता या फिर जो है डोसा बना सकता हूँ। ये भी जो है कहने लगे ये दोनों चीज़ मैं, उपमा या डोसा मैं नहीं बना सकता, लेकिन आपको एक गरम गरम टोस्ट आपको यहाँ पे दी जाएगी। वुड गो वेल विथ कॉफ़ी, कहने लगे कॉफ़ी के साथ गरम गरम टोस्ट आपके लिए बहुत अच्छी होगी। एंड आई शैल सेंड यू ट्रे, और मैं आपको एक ट्रे पूरा सेंड कर दूंगा। आई शैल सेंड, यहाँ पे देख सकते हो आई शैल सेंड ए ट्रे, मतलब मैं आपको एक पूरा ट्रे जो है टोस्ट सेंड कर दूंगा। विथ दैट, इन शब्दों के साथ, एंड काइंड पार्टिंग वर्ड, और एक आप कह सकते हो विथ दैट ए काइंड पार्टिंग वर्ड, एक प्रकार का विदा करने का शब्द गांधी जी ने जाने वक्त का समय। यू कैन से दैट काइंड पार्टिंग वर्ड विथ, यू कैन से दैट जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लीव करता है, छोड़ता है, तो वहाँ पे कुछ काइंड पार्टिंग वर्ड कहते हैं लोग। तो विथ दैट एंड काइंड पार्टिंग वर्ड, और एक प्रकार का कोई काइंड पार्टिंग वर्ड, मतलब उसको छोड़, लड़के को छोड़े जब वहाँ जाने लगे तो कुछ गांधी जी ने कहा। एंड गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी रूम को छोड़ दिए, वहाँ से विदा लिए।
काइंड पार्टिंग मतलब वहाँ से विदा लिए कुछ शब्द कह करके, और लेफ्ट द रूम मतलब कमरे को छोड़ दी। एंड लैड ले बेटिंग, लड़का जो है ले बेटिंग मतलब सो करके इंतज़ार कर रहा था। ही कुडंट बिलीव दिस हिज गुड लक, ही कुडंट बिलीव हिज गुड लक मतलब वह अपने अच्छे भाग्य के बारे में बिलीव नहीं कर सकता था। ही कुडंट बिलीव हिज गुड लक मतलब वह अपने अच्छे भाग्य के बारे में बिलीव नहीं कर सकता था, विश्वास नहीं कर सकता था कि कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन मतलब आश्चर्यचकित होकर के वो जो है विचार कर रहा था, सोच रहा था कि कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में कॉफ़ी, ही कुडंट बिलीव वो विश्वास नहीं कर सकता था। एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट टू हिम, और स्वयं गांधी जी इसको ला करके देंगे, सेंड करेंगे, इस बात को सोच करके वह विश्वास नहीं कर सकता था। यह बात सोच करके कि स्वयं गांधी जी ऑफर करेंगे, देंगे कॉफ़ी, वह इन बातों में बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। गांधी जी कॉटेज वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, एंड मीन्स छोर, ऑफ द आश्रम मतलब आश्रम के दूसरे छोर पर, कॉटेज मीन्स कुटिया, गांधी जी की जो कुटिया थी वो आश्रम के दूसरे छोर पर थी। ए गुड वे क्रॉस द रोड मतलब एक रास्ता जो है क्रॉस करनी पड़ती थी, सड़क को पार करनी होती थी। और नेक्स्ट लाइन देख सकते हो, ए गुड वे मतलब एक अच्छा रास्ता आपको क्रॉस करना होता था सड़क से। द लैड कुड वेल इमेजिन, द लैड कुड वेल इमेजिन व्हाट वुड हैपन, जो लड़का था वो देख सकते हो लिखा है द लैड वुड वेल इमेजिन व्हाट वुड हैपन, जो लड़का था वो इमेजिन कर रहा था, सोच रहा था कि क्या होने वाला है, क्या घटना घटित होने वाली है। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन एंड आस्क फॉर कॉफ़ी एंड टोस्ट, लड़का सोच रहा था कि गांधी जी जो है कस्तूरबा के किचन में जाएंगे, एंड आस्क फॉर और उनसे कहेंगे कॉफ़ी एंड टोस्ट के बारे में, लेकिन बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, अनटाइमली आवर मीन्स होता है कुछ समय, यू कैन से दैट इट इज़ नॉट ए सुटेबल टाइम, बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर मीन्स बट इट वॉज नॉट ए सुटेबल टाइम, लेकिन ये कुछ समय था या एक उचित समय नहीं था, या कह सकते हो दोपहर का समय था। द किचन वुड बी क्लोज, जो कुछ किचन था वो वुड बी क्लोज मतलब वो बंद हो चुका था। बा हर सेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, और जो बा मिस कस्तूरबा हर सेल्फ मिस स्वयं वुड बी टेकिंग रेस्ट मिस स्वयं वो आराम कर रही थी। एंड हैड ही कास्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, लड़का सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है कि क्या, ये मीन्स यहाँ लड़के के लिए, हैड ही कास्ट गांधी जी टू मीन्स यहाँ पर होगा अत्यधिक, मच बॉदरेशन, लड़का सोच रहा है कि क्या मैं गांधी जी के अत्यधिक परेशानी का कारण बन गया हूँ। सम 20 मिनट्स पास, लगभग 20 मिनट बीत गए। उसके बाद आवाज़ आती है हार्क मिस लिसन, सुनो, आवाज़ आती है कि हार्क मिस लिसन, सुनो। यहाँ पे देख सकते हो व्हाट वाज दैट साउंड, यहाँ पे देख सकते हो वह क्या आवाज़ थी, यहाँ पे देख सकते हो हार्क मिस सुनो। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन का मार्क यहाँ पे देख सकते हो, इंट्रोगेशन नंबर, व्हाट वाज दैट साउंड, वह क्या आवाज़ थी, लड़का सोचता है। यहाँ पे फिर देख सकते हो द क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल अगेन, गांधी जी के वुडन सैंडल में खड़ाओं की फिर से आवाज़ आने लगी, गांधी जी के खड़ाओं की फिर से आवाज़ आ रही थी, क्लिक की, खट की। और फिर देखे लिखा हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, हैड मीन्स क्या, कॉफ़ी वापस ले ली जाएगी, मीन्स लड़का सोच रहा है कि क्या कॉफ़ी हैड बीन कॉल्ड ऑफ मीन्स होता वापस ले लेना, क्या जो है मतलब जो लड़के ने प्रस्ताव किया था शायद कॉफ़ी का, शायद वो प्रस्ताव वापस ले ली जाएगी। हिज हार्ट सैंग विद इन हिम, जो हिज हार्ट सैंग विद इन हिम मतलब जो लड़के का हार्ट है वो इस बात को सोच करके बहुत दुखी हो गया, मतलब लड़का बहुत दुखी हो गया इस बात को सोच करके। बट मीस अचानक, या यू कैन से दैट बट मीस यहाँ पे, लेकिन देयर वाज गांधी जी, लेकिन आप देख सकते, बट देयर वाज गांधी जी कैरिंग ए ट्रे कवर्ड विथ वाइट खादी नैपकिन में छोटा रुमाल, आप जानते हैं। लेकिन देयर वाज गांधी जी, लेकिन वहाँ पे गांधी जी
स्वयं कैरिंग ए ट्रे कवर्ड विथ वाइट खादी नैपकिन। गांधी जी स्वयं कैरिंग मीन्स ला रहे थे, एक ट्रे ला रहे थे जिसको कवर्ड किए हुए थे, ढके हुए थे, एक सफ़ेद खादी रुमाल से उसको ढके हुए थे। द लैड वाज डैश, जो लड़का था वो स्तब्ध हो गया, चकित हो गया। एंड वहाँ पे देख सकते हो व्हाट हैड रियली हैपेंड, व्हाट हैड रियली हैपेंड मीन्स सचमुच क्या हो गया, क्या घटना घटित हो गई। गांधी जी वाज स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे कि नाउ हियर इज़ योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, नाउ हियर इज़ योर कॉफ़ी एंड टोस्ट। यहाँ पे देखिए कहने लगे कि अब यहाँ पे आपकी कॉफ़ी एंड टोस्ट है। एंड माइंड यू मीन्स आप इस बात को ध्यान रखना, माइंड यू मीन्स आप इस बात को ध्यान रखना, आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, मैंने स्वयं कॉफ़ी बनाई है, इस बात को तुम ध्यान रखना। नाउ लाइक ए गुड साउथ इंडियन, नाउ लाइक ए गुड साउथ इंडियन, एक साउथ इंडियन की तरह, विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक ए गुड कॉफ़ी, क्या तुम सर्टिफाई कर सकते हो। सर्टिफाई मीन्स होता है जस्टिफाई करना। गांधी जी कहने लगे कि क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो कि क्या मैं एक साउथ इंडियन डिश बना सकता हूँ, एक अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। बट विस्पर्ड द लैड, लड़का, लेकिन लड़का, विस्पर्ड द लैड, लड़का धीरे से बोला, लेकिन जो लड़का था वो धीरे से बोला। वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, मतलब वही ट्रे लाने के बाद लड़का कह रहा है, धीरे से बोला कि लेकिन आप ने क्यों नहीं दूसरे से ये ट्रे लाने के लिए कहा। आई एम सो वेरी सॉरी, मैं बहुत ही इस बात से सॉरी, बहुत ही दुखी हूँ, मैं इस बात से बहुत ही दुखी हूँ। आई पुट यू टू दिस ट्रबल, मैंने आपको ये कष्ट दिया, इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। नाउ सैड गांधी जी, मतलब नाउ मिस, अब गांधी जी ने कहा डोंट रुइन कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी बर्बाद मत करो, कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी। गांधी जी ने कहने लगे कि कॉफ़ी जब ठंडी हो जाएगी तो बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी और बैड हो जाएगी। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, कॉफ़ी जब कोल्ड हो जाएगी, ठंडी जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। यू सी बा वाज रेस्टिंग, तुम देखते हो या जानते हो, यू सी बा वाज रेस्टिंग, तुम देखते हो कि जो बा है मिस कस्तूरबा है वो आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर डिस्टर्ब हर, और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें डिस्टर्ब करूं, मैं उन्हें परेशान करूं। एंड देन ही सैड सडनली मीन्स अचानक, एकाएक। एंड देन ही सैड सडनली, एकाएक, उसके बाद तब एकाएक उन्होंने कहा वेल आई शैल लीव यू नाउ, ठीक है अब मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई आएगा और ट्रे को लेकर के जाएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट ऑफ, इन शब्दों के साथ ही वेंट, यहाँ पे देख सकते हो, विथ दैट ऑफ ही वेंट, इन शब्दों के साथ वो चले गए। एंड द कॉफ़ी वाज लाइट, जो कॉफ़ी थी वो लाइट थी, हल्की थी, बट एक्सीलेंट, लेकिन बहुत ही जो है अति उत्तम थी, बहुत ही अच्छी कॉफ़ी थी। द लैड विश, यहाँ पे देखिए सिप्ड मिस होता है चुस्की लेना, एज इफ मिस मानो इट वेर नेक्टर, नेक्टर मिस अमृत, मतलब लड़का ऐसे ही पी रहा था, ऐसे ही चुस्की ले रहा था मानो जैसे अमृत पी रहा हो। बट मिस, लेकिन ही वाज ट्रबल, लेकिन वो परेशान दिखाई दे रहा था। हिज माइंड्स आई सा, गांधी जी ओपनिंग द किचन, हिज माइंड्स आई मतलब वो कल्पना कर रहा था, सोच रहा था, उसकी कल्पना शक्ति, यू कैन से दैट ही वाज इमेजिन, हिज माइंड्स आई सा गांधी जी ओपनिंग द किचन, मतलब वो सोच रहा था, कल्पना कर रहा था कि गांधी जी ओपनिंग द किचन, गांधी जी किचन में जाएंगे, किचन का दरवाज़ा खोलेंगे, ओपनिंग द किचन मतलब किचन का दरवाज़ा खोलेंगे, लाइटिंग द स्टोव और स्टोव जलाएंगे, मेकिंग द कॉफ़ी एंड टोस्ट और कॉफ़ी और टोस्ट बनाएंगे, एंड कैरिंग इट टू हिम और गांधी जी इसको लेकर के स्वयं आएंगे। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट दैट अनटाइमली आवर, क्योंकि ये कुछ समय है, एट दैट अनटाइमली आवर, क्योंकि ये कुछ समय है, असमय है, और इस बात को सोच करके गांधी जी स्वयं ट्रे लेकर के आएंगे। ही वाज ओवरवेल्म्ड, ही वाज ओवरवेल्म्ड मतलब वो भाव विभोर हो जाता है, यह बात सोच करके वह लड़का भाव विभोर हो जाता है कि गांधी जी स्वयं किचन में जाएंगे और स्टोव जलाएंगे, काफ़ी टोस्ट बनाएंगे और स्वयं लेकर के आएंगे, क्योंकि किसी को डिस्टर्ब ना करूं, क्योंकि ये कुछ समय है। ही वाज, यह सोच करके लड़का भाव विभोर हो जाता है। जी रामचंद्रन एडाप्टेड मतलब लिया गया है, जी रामचंद्रन से लिया गया है। बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल टीच यू ग्रामर आफ्टर लॉकडाउन मीन्स आफ्टर 17 मई।